लाइफ के हीलिंग फेज के लिए तुम्हें कोई भी प्रिपेयर नहीं करता है। एक इमोशनल ट्रॉमा के बाद तुम सिर्फ कोल्ड नहीं होती हो, तुम गार्डेड हो जाती हो। तुम्हें लगता है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकती। तुम हाइपर इंडिपेंडेंट होने लग जाती हो। तुम अपने इमोशंस को, खुद को मेंटली अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करने लग जाती हो। तुम्हारे अंदर की सॉफ्टनेस तुम्हें बहुत अनसेफ फील करवाती है। रेस्ट तो जैसे तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। रिसीविंग, पॉजिटिव रिसीविंग, चाहे वो केयर हो, लव हो या कोई कॉम्प्लीमेंट ही हो, वो तो बिल्कुल ही अनफेमिलियर सा लगने लग जाता है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और तुम स्ट्रॉन्ग बन बन के अब थक गई हो और तुम्हें ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर से वो सॉफ्टनेस, काइंडनेस, जनरोसिटी वापस आएगी भी या नहीं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। What emotional trauma does to a woman? Emotional trauma just only don't hurt you or break your heart. It changes the whole energy which is flowing inside you. तुम अपनी पावर को जानना बंद कर देती हो। तुम खुद से बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती हो। हर चीज़ में खुद को बहुत कंट्रोलिंग बना देती हो। तुम्हें लगता है कि मुझे हर एक चीज़ अब परफेक्ट चाहिए। तुम बहुत गार्डेड हो जाती हो अपने इमोशंस को लेके, मेंटली, फिजिकली बहुत फाइट एंड फ्राइट मोड पे रहने लग जाती हो। यू बिकम हाइपर इंडिपेंडेंट। हर सिचुएशन, हर पर्सन को डिफरेंट एंगल्स से सोचने और देखने लग जाती हो। ओवर थिंकिंग तो जैसे 10x हो जाती है। यू स्टार्ट स्टेइंग अलर्ट ऑलवेज। तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव मोड पर होती है। जिन सिचुएशंस में तुमको रेस्ट करना चाहिए, उन सिचुएशंस में भी तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा बॉडी एकदम अलर्ट मोड पे रहता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम्हें हार्ड बनना है या तुम्हें बहुत स्ट्रांग दिखना है, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सॉफ्टनेस, तुम्हारी काइंडनेस ने तुम्हें कभी बहुत पेन दिया था। ट्रॉमा तुम्हें सिर्फ वीक ही नहीं बनाता है, वो तुम्हें आर्मर्ड बना देता है। तुम गार्डेड होने लग जाती हो, अपने आप को ही लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हो। क्यों बहुत सारी वुमेन अपनी फेमिनिन एनर्जी से वो टच हटा देती हैं एक ट्रॉमा के बाद। लाइफ के इस पॉइंट पे तुमने ये सीखा कि तुम्हारी सॉफ्टनेस ने तुम्हें पेन दिया। तुम ये सोचने लग जाती हो, अगर मैं सब कुछ खुद से हैंडल नहीं करूंगी तो मुझे वापस से डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। अगर मैं वापस से ट्रस्ट करूंगी तो मुझे फिर से हर्ट होना पड़ेगा। और अगर मैं रिलैक्स हो गई या रेस्ट मोड पे चली गई तो सारी चीजें फॉल अपार्ट हो जाएंगी। तुम स्ट्रॉन्ग बनने लग जाती हो, लोगों को दिखाने लग जाती हो दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम हमेशा एक अलर्ट मोड पे रहने लग जाती हो, हमेशा एक प्रिपेयर्ड मोड पे रहती हो। तुम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करने लग जाती हो दैट नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, आई कैन फेस एनी सिचुएशन, आई कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बिकॉज तुम्हें वापस हर्ट नहीं होना होता है और स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। एंड स्लोली दैट फेमिनिन एनर्जी तुम्हें खुद से ही डेंजरस लगने लग जाती है। तुम्हें लगता है मुझे सॉफ्ट नहीं होना है क्योंकि तुम अपनी रियल पावर को नहीं जान पाती हो। तुम बहुत ही एक फेक पर्सनालिटी बनकर घूमने लग जाती हो। बट एक ट्रूथ है जो हमें कोई भी नहीं बताता है कि फेमिनिन एनर्जी वल्नरेबिलिटी नहीं है। तुम्हें सब कुछ करना है, अपनी सॉफ्टनेस को भी जिंदा रखना है। बस अब तुम्हें बाउंड्रीज में काम करना है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट समझनी है, तुम्हें खुद को समझना है, खुद की पावर और एनर्जी को समझना है। उस एनर्जी को नेगेटिव नहीं करना है, बल्कि उसको और पावरफुल और पॉजिटिव वे में लेके जाना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को एक ठीक रास्ते पे, एक पॉजिटिव रास्ते पे चैनलाइज करना है। किसी भी नेगेटिविटी से डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि लाइफ की हर नेगेटिव सिचुएशन, हर नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो सिचुएशन हो या पर्सन हो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और ट्रू फेमिनिन एनर्जी वही है जो हमें हर सिचुएशन में ये बताए कि हर सिचुएशन से हमें कुछ सीखना है। हर पर्सन से, चाहे वो हमारे लाइफ में आ रहा है या फिर वॉकआउट हो रहा है, हमें उस सिनेरियो से कुछ सीखना है, उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, उससे अपने आप को इतना गार्डेड नहीं कर लेना है कि हम चारों तरफ अपने वॉल्स बना दें, बल्कि हमें और पावर के साथ आगे बढ़ना है। फेमिनिन एनर्जी इज नॉट व्हाट यू थिंक। Feminine energy is not about pleasing people. It is not about over-giving to wrong people. It is literally not about tolerating disrespect. And it is definitely not about staying silent just to maintain the peace. Softness का मतलब ये नहीं है कि तुम accessible हो, या फिर gentle का मतलब ये नहीं है कि तुम weak हो. A healed feminine doesn't chase or prove herself every time or beg. Though she allows, she loves, she flows.
शी हैज़ दैट पावर, द पावर ऑफ सॉफ्टनेस. दिस डजंट मीन कि तुम ओवरगिव करोगी. इसका मतलब ये है कि तुम बाउंड्री बनाओगी और खुद को प्रोटेक्ट करोगी. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट करोगी, सेल्फ लव करोगी और अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगी ओवर एवरीथिंग. फियर ऑफ सॉफ्टनिंग आफ्टर ट्रॉमा. अगर तुम सच में डीपली हर्ट हुई हो तो वापस सॉफ्टन होना तो जैसे एक नाइटमेयर है. तुम ये सोचने लग जाती हो कि अगर मैं वापस सॉफ्ट हुई तो आई लूज ऑल द कंट्रोल, एंड इफ आई स्टार्ट ट्रस्टिंग अगेन तो मुझे वापस से हर्ट होगा, एंड इफ आई रेस्ट तो मैं बहुत ही पीछे रह जाऊंगी. बट द रियलिटी इज दैट सॉफ्टनेस isn't about the absence of strength. Instead, softness is the strength that no longer needs to fight. तुम खुद को वापस से सॉफ्ट इसलिए नहीं बनाती हो कि तुम्हें वापस लोगों पे ट्रस्ट करना है, बल्कि तुम सॉफ्ट अपने लिए बनती हो कि तुम्हें खुद पे अब विश्वास करना है. हाउ टू रिटर्न टू योर फेमिनिन एनर्जी अगेन आफ्टर द ट्रॉमा. तुम्हें खुद को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है. तुम्हें अपने सारे इमोशंस को समझना है. तुम्हें अपने सारे इमोशंस फीलिंग्स के साथ बैठना है और उनको फेस करना है. किसी भी इमोशन से भागकर या किसी भी फीलिंग से भागकर उसको निग्लेक्ट करके अवॉइड करके तुम कभी भी खुद से प्यार नहीं कर पाओगी. अपने मॉर्निंग्स को स्लो डाउन करने लग जाओ. अपने ब्रीदिंग पैटर्न को वॉच करो. थोड़ी देर खुद के साथ बैठ के अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करो. अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो या फिर किसी भी ऐसे इमोशन को फोर्स मत करो. फेक बनने की ज़रूरत नहीं है. बस खुद को एक्सेप्ट करने लग जाओ, अपनी रियलिटी को और अपने इमोशंस को. तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना होगा. तुम्हें खुद के साथ सेफ फील करना होगा. तभी तुम्हारी एनर्जी बेटर तरीके से फ्लो कर पाएगी. रिसीविंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. कॉम्प्लीमेंट्स को लेना स्टार्ट कर दो विदाउट डाउटिंग योरसेल्फ. किसी भी सिचुएशन में अगर तुम्हें नो कहना है तो जस्ट से नो. अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्ट स्टेपिंग बैक इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग. क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ का रिएक्शन दोगी, किसी भी चीज़ का जवाब दोगी, तो वो एनर्जी तुम्हें ही हार्म करेगी. सो इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट एंड स्टार्ट वॉचिंग योर ब्रेथ. अगर तुम्हें कुछ कहना है या रिएक्ट भी करना है, so just have patience and be silent. ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. किसी को जवाब देने की ज़रूरत है ही नहीं. You know yourself, and if you don't know yourself, please start sitting with yourself and start knowing yourself. तुम्हारे लाइफ का ना अब एक मोटो बन जाना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को प्रूफ नहीं करना है. सो यू हैव टू चूज पीस ओवर प्रूविंग. द डार्क फेमिनिटी आफ्टर द ट्रॉमा. मैं तुम्हें एक सच बताऊं, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे टाइम बहुत अच्छा फील करोगी या लाइट फील करोगी. मैं सच बता रही हूँ, हीलिंग का मतलब इससे बिल्कुल ऑपोजिट है. ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी या ऐसा बहुत सारा मोमेंट आएगा जब तुम्हें बहुत गुस्सा फील हो रहा होगा, इरिटेशन फील हो रही होगी, तुम्हें रोने का मन करेगा. बहुत सारे सिचुएशंस में तो तुम्हें बोलने का ही मन नहीं करेगा, तुम्हें ग्रीफ फील हो रहा होगा. डार्क फेमिनिन एनर्जी तुम्हें प्रोटेक्ट करने लग जाती है और डार्क फेमिनिन एनर्जी तुम्हें सॉफ्ट बनने ही नहीं देती है. तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है. वेन एवर यू आर फीलिंग द एंगर, द पेन, द ग्रीफ, द साइलेंस, सिट विद इट. प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर तुम किसी भी इमोशन को ऐसे सिचुएशन में सप्रेस करोगी तो वो 100x हो जाएगा. तो तुम्हें अपने हर इमोशन के साथ बैठना है और उसको फिल्म की तरह देखना है और उसको पास होने देना है. एंगर का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम चिल्लाना स्टार्ट कर दोगी. तुम उस टाइम पे पॉज लोगी और साइलेंट मोड पे चली जाओगी. जितना ऐसे टाइम पे हम खुद को वक्त देते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो इमोशंस उतने ही ब्यूटीफुल तरीके से पास हो जाते हैं. Anger teaches you where you were crossed. Grief cleanses the energy जो एक टाइम पे तुमने बहुत डीपली प्यार किया था. और साइलेंस, जो कि मेरा फेवरेट है, तुम्हें अपनी इंट्यूटिव पावर से रिकनेक्ट करता है. हीलिंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम अपनी किसी भी डार्क एनर्जी को या अपनी नेगेटिव इमोशन को सप्रेस कर रही हो. इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ वक्त बिता रही हो और उसको प्यार के साथ इंटीग्रेट कर रही हो. तुम्हारी ऑटोमेटिकली वो एनर्जी वैनिश होती चली जाएगी और तुम कंट्रोल और सॉफ्ट बनती चली जाओगी. यू डोंट लूज पावर व्हेन यू सॉफ्टन. You become fearless. So stop explaining yourself. Stop chasing validation.
स्टॉप रिएक्टिंग टू योर वुंड्स। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब तुम्हें ट्रिगर फील होगा, लेकिन अगर तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया, अगर तुम अपने इमोशंस के साथ, साइलेंस के साथ नहीं बैठी, तो तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें नहीं पता चलेगा और तुम एंगर में आके खुद से, अपने आप से कंट्रोल लूज कर दोगी। सो थोड़ा सा स्लो मूव करने लगो, साइलेंस में थोड़ा ज़्यादा रहो और अपने हर इमोशंस को थोड़ा सा ज़्यादा फील करो। And that's when your presence will become magnetic. Not loud, not forceful, just grounded. If your heart feels tired but still open, then you're not broken. You are returning. You are returning to yourself. And that's the most important thing. You are the most important thing. Return to your body. Return back to your intuition. Return back to yourself. Return back to your feminine rhythm. Take your time. तुम्हें किसी भी चीज में रश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वापस सॉफ्ट बनने के लिए खुद को फोर्स फील नहीं करवाना है। टेक योर टाइम, ब्रीथ, बी विद योरसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स जो तुमने बंद कर दी थी अपने आप से नफरत करके। किसी ने तुम्हें ये बार बार फील करवाया था दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ और यू आर नॉट इनफ। सो स्टॉप रिप्लेइंग दोज डायलॉग्स इन योर माइंड, जस्ट बी विद योरसेल्फ। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सॉफ्टनेस आएगी, फेमिनिटी आएगी, फेमिनिन एनर्जी से तुम वापस कनेक्ट करोगी। धीरे धीरे टाइम लगेगा। किसी भी चीज को ना रश करना है और ना फोर्सफुली पुश करना है। अगर तुमने इस वीडियो की एक भी लाइन से रेजोनेट करा है, सो सिट विद इट एंड थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ राइट नाउ। इफ यू आर वॉकिंग ऑन दिस जर्नी टू बिकम हर, the soft version of yourself, the calmer version of yourself, and the stronger person again, then you're welcome here.